रेडी स्टार्ट। धर्म से तात्पर्य है मनुष्य द्वारा स्वयं अपनाए गए सही आचरण के नियम और धर्म ग्रंथों पर आधारित विचारधारा एवं सामाजिक संगठन। राजनीति का अर्थ है शासन के सिद्धांत और उनको मूर्त रूप देने की प्रणाली। धर्म की राजनीति का अर्थ है देश का सत्ता संगठन, देश की शासकीय प्रणाली, उसका दंड संहिता, उसके नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्य धार्मिक ग्रंथों पर आधारित और धार्मिक मूल्यों द्वारा निर्धारित होंगे। कानून धर्म पर आधारित होगा और उसकी व्याख्या तथा उचित अनुचित का निर्णय धर्माचार्यों द्वारा किया जाएगा। यह स्थिति किस प्रकार संभव है? यदि किसी देश में एक ही धर्म के अनुयायी बसते हों तो इस प्रकार की व्यवस्था नागरिकों के मध्य भेदभाव किए बिना संभव हो सकती है। परंतु यदि किसी देश में भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी बसते हैं तो वहाँ ऐसी व्यवस्था में शासन द्वारा नागरिकों के मध्य भेदभावपूर्ण व्यवहार अवश्यंभावी है। किसी के अधिकार कम होंगे, किसी के अधिक। यही स्थिति वहाँ भी उत्पन्न होगी जहाँ के नागरिकों का मूल धर्म एक है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति के रूप में भिन्न हैं। जैसे ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक, मैथोडिस्ट आदि, हिंदुओं में सनातन धर्मी, आर्य समाजी, मुसलमानों में शिया सुन्नी आदि। अतः धर्म की राजनीति के चलते यह संभव नहीं है कि शासन द्वारा भेदभाव न किया जाए। स्पष्ट है कि नागरिक मात्र को समान अधिकार के पक्षधर जनतंत्र में धर्म आधारित राजनीति का विकास सर्वथा असंभव है। साथ ही ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे नागरिक और शासन के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों पर आधारित धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि सामाजिक परिवेश निरंतर बदलता रहता है। धर्म आधारित शासन सत्ताओं का इतिहास यही बताता है। जनतंत्र और नागरिकों के मध्य भेदभाव में मौलिक विरोध है। अतः जहाँ जहाँ जनतंत्र की स्थापना का संघर्ष हुआ है वहाँ वहाँ धर्म आधारित सत्ता को चुनौती दी गई और सत्ता पर धर्म के नियंत्रण को नकारा गया है। सामंती शासन में तो शासक और धर्माचार्य के मध्य वैचारिक विरोध नहीं रहता है। जहाँ विरोध उत्पन्न हुआ वहाँ सामंती शासन ने धर्म का स्वरूप ही बदलकर विवाद को समाप्त कर दिया, जैसा कि इंग्लैंड में हेनरी अष्टम के समय में हुआ। आधुनिक काल में भी जहाँ धर्मशास्त्रों द्वारा शासन नियंत्रित हुआ है वहाँ जनतंत्र जड़ें नहीं पकड़ सका है। इजरायल, ईरान तथा पाकिस्तान इसके उदाहरण हैं। धर्म आध्यात्मिक विश्वासों एवं अलौकिक धारणाओं की भी एक व्यवस्था के रूप में होता है। अपने इस रूप में यह प्रगतिवादियों की आलोचना का केंद्र बनता है। पश्चिमी देशों में आध्यात्मिक विरोध की वजह से अनगिनत खूनी संघर्ष हुए हैं, परंतु भारत में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है। सुदीर्घ अतीत से लेकर आज की तारीख तक हमारे यहाँ संघर्ष सांप्रदायिक कारणों से हुए हैं, धार्मिक कारणों से नहीं। धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से भारत की ऐतिहासिक
व वर्तमान छवि निश्चय ही अत्यंत मानवीय एवं अप्रतिम रही है। स्टॉप।